अप्रैल 2022 अगर बात की जाए तो तारीखी दिन है, क्योंकि उस दिन की जो हैसियत है वो ऐसी है कि चंद दिनों के लिए वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और हमजा शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उस दिन कुछ ही दिनों के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यूनिट्स दिए जाएंगे और जो अंदरून लाहौर है उसको सोसाइटी बना दिया जाएगा, और इसके अलावा भी बहुत किस्म के जो दावे थे वो उनकी जानिब से किए गए थे। लेकिन अब भी कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं अंदरून शहर की बात करूँ तो अंदरून शहर में एक बार फिर से हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं जो उम्मीदवार हैं, एमएलए भी हैं और एमपी के भी उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ की पार्टी की जो आलिया हमजा है उनके साथ उनका मुकाबला है। लेकिन यहाँ के आवाम से जानते हैं कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को चुनेंगे या फिर तहरीक इंसाफ की पार्टी को या फिर पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को। तो इसी सिलसिले पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। 30 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जिस दिन सिर्फ चंद दिनों के लिए एक वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, यानी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को। और उस वक्त उनकी जानिब से वज़ीर आला बनते ही बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यूनिट्स भी दिए जाएंगे फ्री और आवाम को यहाँ पर पीने का साफ़ पानी में असर होगा। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे हल्के में तजावुज़ात की भी भरमार है। आज मैं उन्हीं के हल्के में मौजूद हूँ, यहाँ की आवाम से जानती हूँ कि उनकी कितनी सपोर्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए या फिर दीगर जमातों के हवाले से उनका नजरिया क्या है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। क्या ये तब्दीली है? लानत ऐसी तब्दीली पे बिल सही आ रहे, गैस नहीं सही आ रही। मेरे गलत हो गए। साडे लो बेटा कोई भी आ जाए, मुल्क दे विच सुकून होना चाहिए। इन्होंने हमें क्या दिया आज तक? फंड मिलते हैं यहाँ के एमएनए एमपी को खुद का जाते हैं। जो 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं वो किराया देगा, रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा। अपना मतलब पूरा करके तो खैर बंद कर दें। कौन सा जादू है इमरान खान के बाद जो 4 साल में उसने खाना हराम कर दिया मुल्क का। NA 118 की आवाम से उनकी ललकार जानते हैं कि वोट इस बार किसका होगा। और वैसे भी अगर बात की जाए तो 147 PP की, तो यहाँ पर जो आवाम है वो गुज़श्ता हुकूमत से इतनी जो थी वो उकता चुकी थी कि उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर जो है काम नहीं करवाए गए। यहाँ पर तजावुज़ात का मसला तो है ही, लेकिन साफ़ पीने का जो पानी है वो भी मैसर नहीं है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस मुताबिक क्या कह रहे हैं और कितनी सदाकत है इस बात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने लगाया हुआ है ये स्टिकर भी हमजा शहबाज शरीफ साहब का, जी, जी। कितनी उम्मीद है इनसे? हमजा शहबाज शरीफ का ये वो इलाका है जिससे हम कभी भी नहीं हार सकते। अच्छा। बुरे वक्त पे भी नहीं हारे। 1988 में बेनज़ीर भट्टो यहाँ इलाके से आई थी, हाँ। एक रिकॉर्ड कायम किया था। 92 में भी यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जीते थे और अब तक हम मुस्लिम लीग नून ही यहाँ से जीती आई है। हाँ। इससे अलावा कोई जमात नहीं जीत सकी। अभी आपने जिक्र किया था साफ पानी का, तो जितने मियाँ हमजा शहबाज शरीफ ने यहाँ फिल्टर प्लांट लगाए हैं शायद ही किसी और NA में लगे हों। सबसे ज़्यादा फिल्टर प्लांट हर आप 20 कदम के फासले पे देखेंगे तो फिल्टर प्लांट होगा। फिल्टर प्लांट तो लगे लेकिन पानी आ रहा है साफ। बेशक अच्छा। फिल्टर प्लांट का मतलब ही साफ पानी होता है। हाँ। आप चेक कर सकते हैं, सामने भी लगा है, पानी हर वक्त साफ आ रहा है। बात यह है कि हमजा शहबाज के जो काम थे वो पसंदीदा काम थे। आटा देख लें आपने, इसी आटा 450 रुपये का कर दिया उसने तोड़ा। उसने हज़ारों हॉस्पिटल बनाए, ये सैलमटा हॉस्पिटल, यक्की गेट हॉस्पिटल, आज लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। हमजा शहबाज को लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो लोगों के दर्दों में, दुख तकलीफ़ों में। पंजाब का वज़ीर आला किसको होना चाहिए? हमजा शहबाज को होना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ साहब तो दावे कर रहे हैं वैसे के यूनिट्स भी देंगे और अवाम तो पहले एक यूनिट के हज़ारों बिल दे रही है। दावे नहीं कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने यूनिट्स दिए थे। अच्छा। उनको काम नहीं करने दिया था। उन्होंने 100 यूनिट फ्री घर वालों का फ्री किया था, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया। उन्होंने ऐलान किया, उनको उतार दिया गया। अब ये है कि अल्लाह ताला हमें दोबारा लेके आए, 8 तारीख को हम इलेक्शन जीतें, इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने और आपको मुल्क इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। ये जो अभी दौरे किए जा रहे हैं, जी, जी। इससे पहले 4-5 सालों में क्यों नहीं किए गए? मैं किए हैं। कहाँ? जहाँ फौत की होती थी हमजा अच्छा। साहब आते थे। अब हमजा साहब के ढोल धमाकों से आए। हाँ। इलेक्शनों में आना ना, जहाँ फौत की होती है। नहीं बताया जाता है ना कि हम लोग आए हैं ढोल धमाकों के साथ। नहीं, ये तो इलेक्शनों में तो सब ही हाँ। आते हैं ना ढोल धमाकों के साथ। अच्छा। इलेक्शन में कौन रुकता है? हर इंसान ढोल धमाकों के साथ ही आता है। जब भी हमें कोई परेशानी इलाके को पड़ती है, कोई ओपोजिशन में भी हमजा साहब ने काम किया। अगर हुकूमत PTI की रही है, गुज़श्ता हुकूमतें तो कहती हैं वो देखते नहीं थे जाके, तो नहीं देखते थे तो आलम हाँ। देख लेना। अगर आप बीबी मरियम का इफ्तिताह देखिए दफ्तर का, या मियाँ साहब जब बिलाल यासिन के इलाके में गए हैं उसके हटकर ये इलाका देखें आप। इस इलाके में बहुत विन है हमारी।
उधर दफ्तरों में जाने, आवाम को जाने की इजाज़त है कि वो अपने जाके मसला हल करवाएं? कोई मसला नहीं है, जाने की इजाज़त है, ओपन इजाज़त है। अच्छा। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, हमारी ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। ये 9 मई और 28 मई इसका फ़र्क आप मियाँ साहब को बता देंगे। अच्छा। तो मियाँ साहब ने 28 मई को बताना कि ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम मुल्क बनाने वाले लोग हैं। एटमी कुव्वत मियाँ साहब ने बनाया, इन्होंने 9 मई को पाकिस्तान जलाया, इसीलिए ये इनका जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको ये एटमी ताकत की बात कर रहे हैं आप, ये तो पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मंसूबा था। नहीं, उनका मंसूबा था। धमाके किसने किए? धमाके तो मियाँ साहब ने किए ना, जिसने हिम्मत ली, कितने अरब रुपया उन्होंने ठोकर मारी है। उन्होंने कहा नहीं मुझे पाकिस्तान का नाम चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो कहा था कि धमाके किए हैं तो महंगाई के धमाके, इसलिए तो कम करने आए हैं। धमाके जो किए ना वो इमरान खान ने किए हैं। 140 किलो की उसने 600 किलो भी बेचा। वो तो पीटीएम हुकूमत में नहीं हुआ। ये पीटीआई हुकूमत में हुआ था। अच्छा। वो तो अब सस्ता हो रहा है, अब पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, हर चीज़ सस्ती हो रही है। जब मियाँ साहब आ जाएंगे ना फिर देखना इनका क्या कैसे सस्ता? 8-10 रुपए सस्ता होना, पेट्रोल सस्ता है। 20 रुपए अच्छा। एकदम 20 रुपए का सस्ता हुआ है। अभी सस्ता हमारी गवर्नमेंट आई है, मियाँ साहब आएगी तो हम सस्ता करेंगे आपको ना। लगता है कि हम दोबारा 5 साल पहले जा सकते हैं पीछे? इंशाल्लाह 60 ताला रुपए मियाँ लीटर साहब ने- हमें पेट्रोल मिल सकता है? या मैं बताता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर हाँ। वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप हमें 1 साल बाद आके इंटरव्यू कर लीजिएगा। अच्छा। अगर ये मुल्क अपने पाँव में ना खड़ा हुआ, अच्छा। महंगाई का दौर ना ख़त्म हुआ, तो हम भी कहेंगे कि मुस्लिम लीग कुछ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के अंदर ये एबिलिटी है, लोग उससे प्यार करते मियाँ हैं। नवाज शरीफ साहब ही क्यों, और भी तो पार्टीज हैं। नहीं, मियाँ पीपल्स नवाज पार्टी, शरीफ को बिलावल भुट्टो साहब हैं। बिलावल भुट्टो साहब होंगे, अपने सिंध में होंगे। अच्छा। पंजाब में उनका कोई नामो निशान नहीं है। है ना, पंजाब की कोई नामो हल्के निशान नहीं। हल्के में खड़े हो रहे हैं हल्के में साइड खड़ा में। होना कोई बात तो नहीं है। आप टिकट ले लें, आप खड़े हो जाए, आजाद कई उम्मीदवार अच्छा। खड़े हैं। पीपल पार्टी की बात ना करें, मुकाबला सिर्फ उस जमात का है, 9 मई वाली का और हमारा। बस पीपल्स पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। कोई वजूद इससे नहीं है। मुकाबला पीपल्स करेगी। पार्टी का कोई वजूद कोई नहीं। वजूद ही नहीं है उसका। अच्छा। और नील बड़ा नील है। अगर हमारा मुकाबला है ना 9 मई वाले को साथ है हमारा मुकाबला, हम 28 मई से वाले हैं, वो 9 मई वाले हैं। ये वही पीपल्स पार्टी है जो पीडीएम हुकूमत में बैठी थी उन्हीं के साथ। अब क्यों? आप बुलाओ मान की ये उनकी मुखालफत नहीं कर रहे बिलावल हाँ। की तरह। वो हमारे साथ बैठे थे तो कोई आसान नहीं किया था। हाँ। वजीर खजाना बनने से वो हमारे साथ बैठ के उन्होंने कोई वो वजीर दाखिला हो उन्होंने कोई लूडो गुट नहीं खेली थी। बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब जो वजीर है खारिजा। हाँ जी। बिलावल साहब अगर आप भी हम जीते तो हमारे साथ ही बैठेंगे। ये तो अच्छा। ऐसे ही बढ़ लगा रहे हैं। मियाँ साहब ने कहा कि बिलावल जीतेंगे के तो बारे में आप लोगों के साथ बैठेंगे, यकीन है आपको? जी बैठेंगे मुल्क चलाने के लिए। मुल्क वो चलाने के उनकी लिए बातें तो सुने, वो कह रहे हैं कि वजीर वो आजम बन ही कॉपी नहीं कर रहे सकते हैं। वो नवाज किसी शरीफ साहब। कॉपी कर रहे हैं, जो बंदा किसकी? जो शख्स अंदर है ना उसकी अच्छा। कॉपी कर रहे हैं। वो कॉपी तो कर फिर रहे वो हैं। कैसे शायद बैठेंगे साथ? जिसने भी हीरो बनना होता है ना, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ बात करता है, उसको गालियाँ देता है, हीरो बनने की कोशिश करता है। कैसे तो बैठेंगे फिर, कैसे बैठेंगे वो? बैठ जाते हैं, बैठेंगे हाँ। तो मुल्क चलेगा ना। सारे सियासतदानों को बैठना आपको लगता है चाहिए। मिल बैठ के ये करेंगे? पीटीआई को भी ये बैठना PDM चाहिए। भी तो मिल बैठ के पाकिस्तान के बैठी थी। मफाद के लिए पीटीआई हाँ। को भी बैठना चाहिए। साद रफीक ने कहा था सारे मिलके बैठते हैं, मुल्क चलाते हैं, लेकिन एक बंदा कह रहा था नहीं मैं अकेला ही चलाऊंगा, मैं अकेले किसी से कुछ नहीं ये चलेगा। मिलकर बैठे थे तो पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में आवाम PDM को इतने तोहफे अवाम मिले हैं। तोहफा तो देके गया था हाँ। इमरान खान साहब का। PDM ने हर कुछ चीज़ नहीं का। किया। मुझे पहले बताएं हाँ। 2012 में क्या था? क्या था? 100 रुपए का डॉलर था, हम्म। 35 रुपए की चीनी थी, ऐसे ही था। 25 रुपए का आटा था। क्यों निकाला गया? वो सही कहता मुझे, क्यों वो निकाला तहरीक गया? इंसाफ वाले कह रहे थे नहीं, वो महंगाई क्यों बहुत ज्यादा है, हम तब्दीली लेकर महंगाई आएंगे। महंगाई कौन लेके आया है? आप बताएं, आवाम महंगाई लेकर आपने जानती नहीं, है। आवाम से पूछे। महंगाई हाँ। की शुरुआत तो उसी ने की है ना। अब जो 50,000 अरब कर्जा ले ले और अदा भी ना करे, जो वादा भी वफा ना करे, ये हमारे मेरा और आपका वादा नहीं है कि मुल्कों के वादे हमारे हैं। मुल्क में कोई पैसा नहीं कि बाहर से कर्जा ले रहे हैं। हमेशा ये हुआ है, अच्छा, हमेशा ये हुआ है। सारी जमातें ले रही हैं। सारी जमातें इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है। तो क्यों ले रही हैं? कहाँ जा रहा है पैसा? इसीलिए तो कह रहे हैं अभी मियाँ नवाज शरीफ आएगा, मुल्क बदलेगा इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कितनी महंगाई थी? अभी भी महंगाई है, मुझे तो हर वक्त ही महंगाई लग रही अच्छा, है। क्या मैं करते हैं आप? मैं असल में सारे का काम करता हूँ। सही जा रहा है काम? हाँ शुक्र है, बस टाइम पास हो रहा है, खाना ही पूरा हो रहा है। खाना पूरा हो रहा है, इसके अलावा बच्चों की फीसें पूरी फीसें हो दी रही हैं? नहीं जा रही, स्कूल ही बंद कर देते हैं। क्या अच्छा। करें? तो सरकारी स्कूल भी तो है ना? नहीं प्राइवेट होना चाहिए। अच्छी सरकारी पढ़ाई। क्यों नहीं? वहाँ सरकारी पे तो भी हुकूमत ने छुट्टियाँ हो बनाए है ना। जाती हैं। वहाँ पे भी छुट्टियाँ ही हो कैसे जाती छुट्टियाँ? छुट्टियाँ तो जब हुकूमत देगी तो होंगी। हैं। तो हुकूमत की नहीं की, आप लोगों की। नहीं, सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं कि बच्चे आसानी से पढ़ सके, ऐसा ही है। सरकारी वो करते हॉस्पिटल तो नहीं बनाए है। जाते हैं कि आम आदमी जाके अपना इलाज करवा सके, ऐसा ही है। तो अपना इलाज बाहर के मुल्कों में तो ऐसा ही है, बाहर से मशीनें इधर आएंगी तो मेरी सभी का होगा ना। अच्छा। यहाँ की मेन मशीनें ही बाहर हैं,
इधर कौन सी मशीन है? इधर कोई मशीन नहीं है नहीं हॉस्पिटल है, में? इलाज करने वाली किसी के पास नहीं है। अच्छा पैसा बस मांगते हैं, पैसा गरीब आदमी के पास लानी थी ना। अच्छा उसने 30 साल हुकूमत की है। हाँ। 30 साल में इमरान खान ने सिर्फ 5 साल किए, जिसमें से 3 साल कोरोना के हैं। उसने सेहत कार्ड लोगों को फराम किए हैं उन दिनों में। 10 लाख हर साल 4-4 लाख वाला जो नहीं करवा सकता था अपना इलाज, वो इलाज करवा रहा है 10-10 लाख वाले में। वो अभी एक गरीब बंदे के पास 50,000 रुपये नहीं है, उसको इलाज के लिए 4 लाख चाहिए। लोगों ने वो 4 लाख उस कार्ड में से दिए हैं। अच्छा। कोरोना के दिनों में उन्होंने दिए। सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं आप? सर मेरे पास सुनो, आपने इलाज देखिए जी, मेरे गांव में सबके बने हैं। 4 साल 2009 से सैलमेटा हॉस्पिटल वाइस चेयरमैन रहा हूँ। हाँ मेरे पास आप भी लोग आते हैं। अच्छा। मेरे पास ये भाई भेजे हैं, ये इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। अभी भी ये मोहल्ले से पूछ ले, मेरे पास आते हैं। सीटी स्कैन फ्री, इको फ्री, पूरे जिस्म के टेस्ट फ्री। ये कोई कारनामा होता है? कोई सड़कें, कोई गली को पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए कुछ किया हो? कार्ड दो, सेहत कार्ड के अलावा क्या दिए? लाड़ के लिए और कुछ भी उन्होंने पाकिस्तान किया है। जलाया, पाकिस्तान जलाया, 9 मई के बाद है ना, 9 मई का वाकया हुआ है। बोलने का मौका तो दे, बोलने का मौका तो दे। जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की है सब, लेकिन भाई सेहत कार्ड के अलावा आवाम को क्या मिला है? सेहत के अलावा कार्ड के अलावा उन्होंने लोगों को फ्री में पैसे भी 12,000 रुपये मंथली दिया हुआ। 12,000 मिले आवाम को? अच्छा। उसके नाम के हॉस्पिटल का नाम बता दे, हम आपकी तरफ हो जाएंगे। शौकत खान उन्होंने बनाया। ये इमरान खान ने क्या हाल किया मुल्क का? पता है आपको? करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया। श्रीलंका वाला मरने वाला हो गया था मुल्क डाला का। अच्छा। ये नवाज शरीफ ने आके बाल किया मुझे। ये 9 मई वाला के 28 मई वाला है बस। इससे ये पूछे, और ये 3.5 साल की बात कर रहे हैं। 9 मई वाले इमरान खान नहीं है। वेट 9 मई वाले इमरान खान नहीं वो है। और तुम थे भाई वो मुझे ये तो बताओ ना। 3.5 साल की हुकूमत उसकी गई है, ठीक है। ये कोरोना की बात कर रहा है। जब ढींगी मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में आया तो उसने एफर्ट की थी कि नहीं की थी? ये कोरोना को रोना रो रहे हैं। उसने कोरोना में पाकिस्तान की बाहर मुल्कों से क्या रकम बटोरी नहीं है? ये इनको क्या मालूम हो? 3.5 साल को आप 15-16 साल या 20 साल, ये लोग कहते हैं ना 35 साल से ये बाड़ियाँ चलती आ रही हैं। उस 35 साल को 3.5 साल ये क्या कर रहे हैं लोग? आप देखें ना, मियाँ साहब के कारनामे चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल आए, आप इस इलाका में खड़े हैं N118 में, सैलमेटा हॉस्पिटल चले जाए, यकी गेट। बेटा 1 मिनट ठहरो, सब्र करो। N118 में आप यकी गेट चले जाए, शेरा वाले में कोई बंदा लेकर आए यहाँ जो कहेगा मेरा सैलमेटा में या यकी गेट में हमारे पैसे लगते हैं। झूठ है, ये फ्रॉड है। किसी को गंदा करना आपके हो ना, पैसे लगते हैं? बस इसका लगे होंगे क्योंकि ये यहाँ का नहीं है। अच्छा। एक इंसान है गरीबों के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल, उसके लिए वहाँ पे कोई यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकता क्या? वो यहाँ पे इलाज कराए, अपने हॉस्पिटल बनवाए। वो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे हल्के में गैस ठीक आ रही है? पानी साफ पीने वाला, साफ पीने का पानी? बिल सही आ रहे, गैस नहीं सही आ रहे। वो तो आएंगे ना, आवाम की हड्डियों क्यों में पैसे आएंगे? निकलने। इतना बिल? हाँ अवाम को कारोबार भी दो, बच्चों को रोजियां दो, दुकानें दो, कारोबार दो, तो पैसे आएंगे कहाँ से आएंगे? भीख मांगने शुरू कर दें। पीने का पानी साफ आ रहा है ना, फिल्ट्रेशन प्लांट में से? कुछ भी नहीं। ये भाई साहब कह रहे थे फिल्ट्रेशन प्लांट में से पानी साफ आ रहा है अभी। बेटा हाँ ये बिल्कुल पानी साफ आ रहा है। ये मियां शहबाज शरीफ वो कह रहे साफ आता है पानी। इतना भर के जाते हैं। मियां शहबाज कभी आप लोगों ने सुना था? इधर से भर के जाते हैं साफ पानी। साफ पानी पानी नहीं आता। बेटा इधर से भर के जाते हैं साफ पानी। हमारी इधर फिल्ट्रेशन प्लान लगा हुआ है ना, जगह जगह पे फिल्ट्रेशन प्लान लगे हुए हैं। साफ पानी मुयसर हो रहा है हर जगह पे। ये आपके पीछे लगा घर में तो साफ नहीं आता, इधर से भर के जाते हैं। अच्छा, अब आपके घर की भी सुना यहाँ और इलाके में क्या मसले हैं? बड़े ही मसले बेटा, क्या बताए? रोजियों के मसले है, महंगाई के मसले है। जिसकी एक 500 रुपया दिहाड़ी है, वो कहाँ से 2000 लाएगा? 1500 वो किसी को ऐसे भीख मांगेगा? हमें लगती है। प्याज देखो, 300 रुपया प्याज है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने कहा था सिर्फ हमारे मुल्क में महंगाई नहीं, और भी मुल्कों में महंगाई है। उन और के मुल्कों में कारोबार भी बड़े दिए हुए। हाँ। इधर तो कारोबार भी नहीं है। इधर तो छीन लिए कारोबार। हाँ, कारोबार ही ले लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? रोडों के साथ तो काम नहीं चलता, पैसों के साथ चलता है। हाँ, मेरा बेटा कुछ सोचो, मुल्क दा कौन सोचो। सी हुकूमत आपको लगता है कि इसको वोट देना चाहिए? साडे लो बेटा कोई भी आ जाए, अच्छा, मुल्क दे विच सुकून होना चाहिए, सस्ता होनी चाहिए है, मुल्क तू सुकून चाहिए। बच्चियां जवान बैठियां, रोटी नहीं पूरी होंदी तो बच्चियां कैसे उठाएंगी?
की है? किसी के आसरे से साल में उन्होंने क्या किया? महंगाई हो रहा है और क्या किया है? एक माह बिल आता है मुल्क में ना बड़ी तो आबादी दूसरे माह देने की गुंजाइश वो नहीं बेशक पड़ती। कोरोना हो क्या बेशक करें? सलाम हो मेरी बात सुनो। 8 बाद सब कुछ ठीक होएगा ऐसे बेशक करते जाते हैं। मेरी बात सुनो, ये कोरोना कह रहे हैं ना, मुल्क में बहुत हम तकलीफ आई है। सैलाब हो, कोई भी मसले मसाइल हो, मियाँ साहब ने उसका मुकाबला किया और काम करके दिखाया। बार बार कोरोना बैठ के मुकाबला किया। बाहर बैठ के नवाज शरीफ बाहर बैठ के बाहर क्यों चले गए थे वो? खुद ही चले गए हर बंदा जाता है बाहर, आए नहीं वो अपने याद वो कैसे वापस आए हैं? वो वापस लेके आए इनको, वापस आया नहीं गया उनसे। कौन लेके आया मुझे बताओ ना, एक बंदे का नाम बताओ। सऊदीया वो आया वापस मुकाबला कर रहे मेरा हैं। डॉक्टर कह रहा है, मेरा डॉक्टर शौकत खानम का डॉक्टर कह रहा है स्पेशली कि इनके व्हाइट सेल कम हो गए हैं, मैं इसलिए बाहर भेज रहा हूँ। बाद में कहता है मेरे डॉक्टर ने तो मुझसे झूठ बोला, यास्मीन राशन ने तो मुझसे झूठ बोला। इनकी क्या बात करनी, ये यू टर्न है। देखिए बात ये आज कुछ कहा बात सुनिए, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या ये तब्दीली है? लानत ऐसी तब्दीली पे बिल सही आ रहे, गैस नहीं सही आ रही मेरे गलत हो गए। साडे लो बेटा कोई भी आ जाए, मुल्क दे विच सुकून होना चाहिए। इन्होंने हमें क्या दिया आज तक? फंड मिलते हैं यहाँ के MNA MP को खुद का जाते हैं। जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो किराया देगा, रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा। अपना मतलब पूरा करके तो खैर बंद करते हैं। कौन सा जादू था इमरान खान के पास जो 4 साल में उसने खाना हराब कर दिया मुल्क का ना। ये बेरंगी बातें होती हैं। 8 तारीख को फैसला है, अवाम जो फैसला देगी वो मान ले। अवाम इस बार मामू बनेगी फिर? पीटीआई के साथ अच्छा, ये हार जाएंगे। नवाज शरीफ ने टिकट कैसे हार जाएंगे? नवाज शरीफ टिकट करवा के रखी हुई है, उसकी हुकूमत नहीं आई। नवाज देखिए जी, हम 118 में हैं, अगर यहाँ पे नवाज शरीफ हार जाएगा हम पार्टी छोड़ देंगे। अच्छा, ना हमें अपने कायद पे एतबार है, हमें यकीन है और एक तरफा फैसला हमारा अच्छा। और शेयर ही कर जाएगा। पीटीआई नजर भी नहीं आएगी कहीं पे। इमरान खान क्यों नहीं बैठ गया? फिर वो भी मार डालो। हाँ, ये बताया ना, जिनका तुमने जिनको जलाया है उनसे कहो, जिनके घर जलाए हैं, जिनके ऑफिस जलाए हैं, जो शहीदों का मजबूर भाई इस वक्त मसला तो महंगाई है। महंगाई किसने की है? महंगाई, आप मेरी बात सुनो। 18 लीग में जो नून लीग ने हुकूमत किया उसमें महंगाई की संभाली नहीं गई। इसका सबूत शाहिद खान अब्बासी ने खुद दिया था। उसने कहा था कि ये इन्होंने गलत किया, सारा हुकूमत इन्होंने लेनी नहीं क्या चाहिए। सबूत दिया? उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने महंगाइयाँ की, इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। अच्छा, आप 30 साल दौड़ देख लें, 30 साल से लेके ये 4 साल दौड़ देख लो। इतनी महंगाई 30 साल में नहीं हुई जितनी ये 4 साल में महंगाई हुई है। हर अभी बंदे ने महंगाई रोटी की है। दाल चावल ये इतनी महंगी देखी है आपने चीजें? आपको ये तो 4 साल में बेहतर महंगाई हुई है। सारा कुछ इमरान खान ने किया है। पता होगा। अच्छा, मियाँ साहब ने सब महंगाई शगाई सब उसने की है। 2 रुपए की रोटी बिकी है। मियाँ साहब ने स्ट्राइक क्यों नहीं की? इमरान खान ने किया था तो स्ट्राइक क्यों नहीं की? बहुत कुछ किया भाईजान। मियाँ साहब ने यहाँ पे कुछ भी नहीं 2 हुआ। रुपए की रोटी बिकवाई है। 2 रुपए की रोटी बिकी है। और अब कितने की है? अब 20 रुपए की है। ये मजदूर 4 बंदा साल रोटी में खा मेरी सकता बात है। सुनो, मेरी हाँ, बात। हाँ। ये कौन सा जादू था इमरान खान के पास जो 4 साल में उसने खाना हराब कर दिया मुल्क का। इसका मतलब है उनके पास कोई जादू था तो महंगाई रोक के खड़े उसकी हुए। तरफ से तब्दीली है या मुझे कैसी लगी तब्दीली? ये अब मेरे गलत हो गए। यंगस्टर सारा रोडों पे बैठे हुए हैं, ये तब्दीली है और क्या है? मेरी एक मिनट। वेट, मुझे एक बात बताएं, लोड शेडिंग किसके दौर में हुई? 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा खराब हो गया। लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? मियां नवाज शरीफ ने किया। आज बच्चे से पूछ लें, बड़े से पूछ लें, लोड शेडिंग जिस तरह जरदारी के दौर में और ये पीटीआई के दौर में हुई है, मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का पाकिस्तान में खात्मा हुआ है। 9 मई का जो ये पीटीआई वालों ने की है, 9 मई का आप 28 मई से मुकाबला करें। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आपकी कितनी होगी? शायद 25 या 6 होगी, ठीक है। मुझे आप अपनी एज के हिसाब से बताएं, आपने किस दौर में ज़्यादा सुकून अपनी ज़िंदगी में लिया है? बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, इजी। मेरी बात सुने, बताए ना। मकसद पता क्या है? देखिए, बड़े तबके को छोड़े, जो मजदूर तबका है ना, इनके दौर में हर बंदा खुश था, खुशहाली थी, कारोबार चल रहा था। देखें, कारोबार जब होगा ना तब जितनी खुशहाली होगी। मैं कहता हूँ 100 का नान भी बिके। जब कारोबार होगा ना आमदन आ रही 100 होगी, के नान की भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी। अब देखें ना, अब आमदनी नहीं है, कारोबार ही कोई नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। आज वही बात समझ नहीं रोटी आ- जो शहबाज शरीफ के दौर में 2 रुपए की थी, ये पूरे हल्के से ऑफिसर कर लें, वो 2 रुपए की रोटी बिकी है। आज वही 2 वाली रोटी 20 रुपए की बिक रही है। क्या ये तब्दीली है? लानत ऐसी तब्दीली। शाउर दी है तहरीक इंसाफ ने। ये अच्छा शौर है ना, अपनी जेब में खाली करके या अल्लाह मुझे अपने अल्लाह के नाम पे दे दे, बहुत अच्छा शौर है जी। उन्होंने गाली गलौज का किया है। देखिए, मेरी बात सुने, इंसानियत नहीं की। पाकिस्तान को मैंने
75-76 साल हो गए हैं, जमहूरियत साथ साथ चल रही है। जमहूरियत में कभी ये काम नहीं हुआ जो आप कहना शऊर दिया है, ये कौन सा शऊर दिया है? देखें गालियाँ गलोच, एक दूसरे की इज्जत उछालना, खवातीन की इज्जत उछालना, ये जमहूरियत नहीं कहती। जमहूरियत ये है कि आप आके अवाम में अपना मंशूर दें, आगे अवाम का फैसला, जो अवाम फैसला करे उसको मानो। अवाम ने फैसला किया इनके हक में, ये सड़कों में बैठ के धांधली या धांधली रोना पिटना इन्होंने डाल आज दिया। आप यूथ को अवाम देख की लें, मानो आप। यंगस्टर को देखें, यंगस्टर को देखो वो क्या कर रही हैं। वो पढ़ाई करने जाते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। आज कॉलेजों में नशावर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आप गर्ल्स को देख लें, बॉयज को देख लें, जितने भी यंगस्टर हैं ये बच्चे देख लें, आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों? उसने एक पैगाम दिया था, घबराना नहीं, कोई भी घबराया नहीं, सब कब्र में गए। उसने कहा मैंने गरीब रहने देना ही नहीं है ना। उसने वजीफे लगाए, बच्चों के वजीफे लगाए, लैपटॉप स्कीमें दी। मियां शहबाज वो तो तरीके इंसाफ वाले कहते हैं करप्ट लैपटॉप है, मियां सब कुछ अभी तक चल रहे हैं। जो हमारे घर में भी लेडीज हैं, वर्कर ये वो आज तक लैपटॉप चल रहे हैं। इस्तेमाल करना है वो लैपटॉप। उन्होंने उसके बाद सोलर भी दिया, काफी ज्यादा सहूलतें दी। तो कहते हैं कि तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि करप्ट लैपटॉप, कोई लैपटॉप करप्ट नहीं है, हाँ सब चल रहे हैं। जो वो स्टूडेंट नहीं होते थे, कौन से करप्ट लैपटॉप है? मुझे ये तो बताएं, जो स्टूडेंट उस लैपटॉप से तलीम हासिल कर रहा है वो शहबाज शरीफ को दुआएं दे रहा है। सब कर्जे के पैसे से खरीदे हुए थे वो। हाँ, इससे पूछ लो, ये साथ हम खान साहब के साथ कर्जे के पैसे से खरीदे हैं, कर्जे के पैसे से खरीदे वो कह रहे हैं लैपटॉप। ये इसके सिग्नेचर होंगे उसने गाड़ियाँ दी, रोजगार स्कीम थी बेरोजगारों के लिए। उसने गाड़ियाँ दी मियाँ साहब ने, लोग चला रहे हैं, उस पर कमाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं काम। ये तो इल्ज़ाम लगाना ना, जो मर्जी मैं आप पे लगाई दूँ, आप मुझ पे लगाई जो इल्ज़ाम, लेकिन जो उसने फैसिलिटी दी है वो सबको पता है। बेरोजगार मीडिया के सामने दी है। मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब सारी जमातें बैठती हैं तो अवाम उस वक्त कहाँ होती है? अवाम के लिए तो जो फैसला किया जाता है वो तो पूरा होता नजर ही नहीं आता। देखे ना अवाम का जो भी मंशूर है, हाँ। लीडरों का। आपने कभी देखा है किसी सियासतदान को, भाई साहब आपने किसी सियासतदान को देखा है कि उसने अवाम को बुला के कहा कि आपके लिए फैसला कर रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी सियासतदान ने आज तक किसी को नहीं बुलाया। हाँ। हर कोई अपने मफाद को, अपने तकादात को करके तो उसके बाद अपना मतलब पूरा करके तो खैर बर कर देते हैं, फिर अवाम उनके पीछे होती है। जब हमें इन हुक्मरानों से या इन लोगों से मफाद होता है तो सर दरवाज़ा नहीं खोला जाता। तो लिहाजा फिर भी हम ये कहेंगे कि ये जो ML है ये हमारी जान है। हम हमदा शहबाज के साथ, शहबाज शरीफ के फिर साथ भी जान है, फिर भी हम इनके साथ हैं। नजरअंदाज होने के बावजूद भी। इसलिए एक हमारी मजबूरी है। कैसी क्योंकि मजबूरी? ये हमारा घर है। हाँ। अपने घर से भी अगर हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बंदा घर से भी ना मिले, फिर भी ना अपने घर ही जाता है। घर वालों से, भाई से, बहन से, बाप से, माँ से ना मिले, फिर भी उसने अपने घर जाना होता है। तो इसलिए ये हमारा घर है, ये हमारी इज़्ज़त है। हम अपने अभी भी चाहते हैं हम इन्हें इज़्ज़त दें। अभी भी हमें तवक्को है इनके ऊपर कि ये आएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिस हालात में हमारी ये अवाम बेचारी पिस रही है उसको आके ये इंशाअल्लाह ताला सीधा पता करेंगे। हमारे नजरअंदाज होने के बावजूद भी साथ उनके कब से आता है वही साथ है जो कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना ऐसे मुकाबला नहीं होता, जेलों में डाल के मुकाबला होता। जब वो भी साथ खड़े हों, जब वो खड़ा होता कोई नारा लगा देता है, उनको वीगो डाले वाले उठा के ले जाते हैं। का वाकया ना होता भाई तो आज वो भी आप हमें पाकिस्तान आज जो अपने वजूद में आके खड़ी हुई है इस्तेकाम पाकिस्तान आया कि मैं इस भाई से ये पूछता हूँ, इस्तेकाम पाकिस्तान के जितने भी मेंबरान कैंडिडेट वगैरह हैं वो क्या PMLN से क्या तरीके इंसाफ से है? ये वही अलीम खां है, ये वही जहांगीर तरीन है, जितने भी बाकी उसकी नीचे टीम है वो कम्प्लीटली टोटली तहरीक इंसाफ की टीम थी। क्यों उन्होंने अपने कायद को छोड़ा? क्यों? मैं इससे पूछता हूँ, क्योंकि वो नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इदारों के साथ थे, वो इदारों की कदर करने वाले लोग थे, इसीलिए उन्होंने अपने कायद का साथ छोड़ा। जो अपने घर में अटैक करता होगा वो इज्जत का रखवाला नहीं होगा, वो पाकिस्तान का रखवाला नहीं होगा। बस ये कि जब UN में तकरीर हुई थी, जब इमरान खान ने रसूलुल्लाह की ज़ात पर बात की थी कि जब किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कोई बंदा दिल आज़ारी करता है या कोई ऐसी बात करता है जिससे हमें पता है क्योंकि रसूलुल्लाह हमारे दिलों में बसते हैं, उनसे उनकी दिल आज़ारी किसी हुक्मरान में ऐसी हिम्मत है कोई जो जाके बात करे। किसी ने बात की है? मुझे एक बात किसी ने की है, 10 मिनट 10 मिनट एक बात बताएं जरा
जब ये बात हुई उसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल के मामले में उन्होंने ये बात की है कि यार जो इस्लाम के ऊपर जो उन्होंने की है तहजीब, उन्होंने एक डे मनाया है कि यार इसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे अगर मगरिब में कोई भी वाक़या होता था हमारी हिम्मत इसी पहले हम जाके बात करें, लेकिन उसने जाके लोगों को बताया कि यार क्या पॉइंट है हमारा दिल जब हमारा दिल दुखता है हमारे से उनमें क्या एहसास पड़ता है। ये एक मामला है जो किसी ने भी सॉल्व आउट नहीं किया। उस नंबर पे जब कश्मीर का मामला सारे आपस में सियासतदानों के लिए लड़ रहे हैं, जब कश्मीर का लेकिन मामला महंगाई महंगाई तो मेन मसला है, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात के ऊपर किसी की भी ज़ात नहीं है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए, जब 5 फरवरी हम मनाते कश्मीर डे, ठीक है ना, जब देखे उसने बयान दिया कि यार इंडिया हमारे से 7 गुना बड़ा है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, तो इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानता, अगर ये जंग की तरफ जाता, हमारे पास 2 रास्ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के साथ कोई इबादत के लायक नहीं है, हम या तो लड़ जाएंगे या मर जाएंगे। पूरा पॉइंट मेरी चलें वो कह रही मेरी ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन, इनका कायद का ये कहना है। कभी वो ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन पर अमल भी किया उस बंदे ने? मुझे ये बताएं। 9 मई का वाक़या जो हुआ उसको वो भी आपका रिजल्ट है। वो क्या रिजल्ट है भाई? मैं बात कर रहा हूं, मैं जवाब चाहिए। 9 मई का वाक़या क्या मुझे ये बता रहे? ये क्या प्लानिंग थी आपने? पाकिस्तान को इतना शरीर कर दिया आपने, पाकिस्तान को इतना शरीर कर दिया आपने। 3.5 साल उस शख्स ने ना 3.5 साल सिर्फ क्या बाबर बातें सोच के आते हैं? जाहिर है इनको पता चलना चाहिए इनका कायद क्या किस हैसियत का मालिक है। 3.5 साल सिर्फ उसने अवाम का नहीं सोचा, सिर्फ अपना बदला लिया बस। बेगम का सोचा, अरबापति बन गई उसकी बेगम का? पिंकी बेगम जादू करनी, पिंकी बेगम जादू करनी, वो जादू करनी है। वो पिंकी बेगम ने पता क्या किया? अपनी सहेली को बुलाकर उसको भी अरबापति बना दिया और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। यहाँ तो बात महंगाई की हो रही है ना? इसलिए हुई ना, पैसे इकट्ठे किए गए, बाहर से कोई पैसा ना आया, महंगाई ज्यादा हो गई। ये क्या लगाया हुआ है आपने? बब्बर शेर लगाया हुआ है, ये हमारी जान है। ये बब्बर शेर आपको देखेगा बाद में? हमें देखता है, मुझे मैसेज आए हैं, बता दो। अच्छा, मैसेज आए हैं? हाँ जी मैसेज आए हैं, बता देता हूँ। कल का मैसेज आया है। दिखाएं, क्या मैसेज आए हैं? गुड, वेरी गुड। क्या? शेर पर डटे रहो, ये देखो झूठ नहीं बोलते हम। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये इस तरफ देखें जरा, ये अभी से ही अवाम का इतना ख्याल किया जा रहा है, बाद में किया जाएगा। ये हमारे कायद जो मियाँ शहबाज शरीफ है ना, ये उनका मैसेज है। खुदा की कसम हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनके दिलों में बसते हैं, वो हमारी खुशी गमी में शामिल होते हैं। जब वो जेल में थे, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, मुझे फ़ोन आया, जाहिद मैं मजबूर हूँ यार, मैं नहीं आ सकता। मैं कहा सर आपने याद कर लिया, मेरे लिए यही बड़ा है। ये देखें, इससे पहले भी मुझे आया मैसेज। ये आप देख रहे हैं, ये अभी तो पूछा जा रहा है, बाद में पूछा जाएगा। बात सुने एक छोटी सी, इमरान खान कितना अर्सा रहा है? 4 साल। उसने कोई चीज बनाई? 3.5 साल। चले 3.5 साल मैं मान लेता हूँ। उसने कोई चीज बनाई है? क्या किया उसने? कोई चीज बनाई है उसने? नहीं ना बनाई। सेहत कार्ड नहीं दिया आवाम को। वो नवाज शरीफ का सुबह मेरी बात तो सुने, मनसूबा उनका था, उन बेचारों को बाहर भेज दिया। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी बात है गरीब आदमी को सहूलत चाहिए। वो किस हालत में चाहिए? मेट्रो बस देखिए, ये इस तरह से चलती है, गजूमते जाती है, कितने पैसे लेती है? 20 रुपये। ठीक है, लंबर जो ओरिएंट ट्रेन देखिए, किसने चलाई? मियाँ शहबाज शरीफ ने। कितने पैसे ले रही है? 30 रुपये। कहाँ से चल रही है? गुजरात से, और ठोकर पे जा रही है। कोई सहूलत मुझे इमरान खान की बताए तो उसने मुझे दी। गाड़ी गलोच तब्दीली क्या है? महंगाई, गाड़ी गलोच। घी, ये तब्दीली है कि घी 700 रुपये किलो। ये तब्दीली है, यही तो तब्दीली थी। ये तब्दीली है कि आटा 150 रुपये किलो। ये तब्दीली है कि गरीब भूखा बैठा हुआ है। क्या तब्दीली है मुझे बताए ना, आप मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है, आप जवाब दे दें मुझे। आप मुझे क्यों नहीं जवाब दे रही? ठीक है, एंकर है आप, मगर तालीम का आपकी देखे कितनी है? मुझसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं अब आपको क्या बताऊँ, डॉलर क्या रेट था? इमरान खान मुझे बताए ना, जब नवाज शरीफ था डॉलर वो अपने घर से लाकर डॉलर में पैसे डालता था। महंगे थे जब तरीके इंसाफ की हुकूमत आनी थी, उससे पहले वो कहती थी बहुत चीजें महंगी हैं, बिल जला दिए गए हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें जो कंट्रोल करने आया हूं। उस टाइम यूनिट था 32 रुपए 29 रुपए, और अब एक यूनिट पे हजारों बिल आ रहे हैं। अब 65 रुपए बिल यूनिट है, फी यूनिट। गरीब आदमी क्या करेगा? जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो किराया देगा, रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा, स्कूल जाएगा, क्या करेगा? मुझे आप जवाब दे दें। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आवाम से नहीं कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ, गलत? मुझे आप जवाब दें।
कुछ नहीं कर सकता। आप एंगर कुछ ऐसे नहीं नहीं कर बने। सकता। आप एंगर आपकी तलीम है, आपका एक स्टेटस है, तो आप बनी है, तो आपके पास जवाब नहीं, तो ये बेचारे क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये सारा मजमा लगा हुआ है, जी जी, आपस में लड़ाई चल रही है, कौन सियासतदानों को लेकर आपस में बहस चल रही है, तो वो बात भी तो इनको पूछते ही नहीं है। कौन कहता है? आपको पूछते हैं? अल्लाह के हुक्म से। आप तो बार बार कह रहे हैं। हमें सब नहीं सर, सर एक मिनट मैं जवाब दे, मेरी बात सुनो। हाँ, गरीब आदमी को वो किस हालत में पूछते हैं? चीजें हालत? जब सस्ती होती हैं। गरीब की जुबान पे नाम आता है, वो ये वज़ीर अली हर एक के घर जा सकता है? ये सदर पाकिस्तान हर एक के घर जा सकता है? नहीं, हर एक के घर जाती है महंगाई। अच्छा। यहाँ जो चीजें सस्ती है वो मुझसे जवाब लें। सबसे बड़ी वो पूछते हैं जब चीज़ें कम होती है ना, अगले कहते हैं या शहबाज शरीफ ने की है, या नवाज शरीफ ने की है, ना आपने की, ना मैंने की, ना इन्होंने की, तो कौन याद करेगा? गरीब आदमी। मैंने इमरान खान के दौर में चला था यार, इतनी गरीब की तरह होनी चाहिए। इतना अच्छा दौर था तरीके लकी से था, आपका। ओ नो मैडम नो, बड़ा अच्छा था ना, है ना? बहुत अच्छा आप था। बताना नहीं जा रहे हैं। हर एक के आंखों में आंसू थे, हाँ, इतना अच्छा था, हर एक के आंखों में आंसू थे। महंगाई इस कदर ज्यादा है, जो डॉलर 105 110 था, चीज़ें सस्ती थी, 150 रुपए किलो की था। क्या नवाज शरीफ अपने घर से पैसे लेकर आता था गरीबों को देने के लिए? नहीं। फिर कहाँ से लाता? कंट्रोल, हाँ, रिमोट कंट्रोल वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान के पास होता है, उसके पास कंट्रोल था। क्यों कंट्रोल था? कि चीज़ें सस्ती थी। अब मैं एक मिसाल है, मैं 10,000 रुपये में कितना कमाता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी बात छोड़ें। क्या करूँगा? ये भाईजान 30,000 रुपये तनहा लेते हैं, उनसे पूछे गुजर होती है? बिल देंगे ना, वो सिर्फ बिल देंगे। तो फिर कौन किसको कौन याद करेगा? ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। भाई वोट किसको देना है? किसको? क्या वजह है? वजह ये है कि ये जब भी आए हैं ना, अच्छा, इन्होंने इस तरह के मामलात किए हैं जो लोगों के लिए आसानी पैदा हो, जिसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी को जो है वो बड़े खुश उसलूबी के साथ गुजार सकते हैं। ये आप पीछे देखें जी, 3.5 साल माशाल्लाह से इमरान खान साहब ने हुकूमत बड़े की अच्छे है। साल थे। ओहो, मैं कहता हूँ है ना? कमाल थे। और 3.5 कितना सालों के सुकून था? अंदर बड़ा सुकून था। मैं कहता हूँ कि हर गरीब आदमी चितर खा के सो रहा वो था। बताते थे कि सुकून कैसे मिलेगा हाँ, कब्र में। अब सुकून हाँ बस कब्र में हाँ। मिलेगा। अब जो उनसे है इंशाल्लाह बारी ताला 3.5 साल हुकूमत करके गया है। मुझे कोई एक बंदा यहाँ पे पीटीआई का ये बता दे, कुछ 3.5 काम बता दे उसके, मुझे ज्यादा नहीं मैं कहता, 3.5 साल हुकूमत की 3.5 काम बता दे। अच्छा। इनके पास क्या चीज़ है? सेहत कार्ड है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले ही उसको बनाया हुआ था। इन्होंने पहले ही उसी बनाया को- हुआ था? हाँ जी, वो पहले ही था। ठीक है, ये भी इमरान खान साहब का जो है वो मंसूबा नहीं है। अब ये जो है ये किसी के काम का क्रेडिट ले रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, वो तो फिर चलना ही है। IMF को वो कहता था मैं मर जाऊंगा, मैं तो वो वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, मरा नहीं अभी तक, जेल में चला गया, किधर चला गया, IMF के पास नहीं जाऊँगा। आपके सामने ही था ना, आप लोग हमसे बेहतर जानती हैं इन चीज़ों को। उसके बाद कहता था मैं यहाँ पे जो 50 लाख घर बन जाएंगे, मुझे तो यहाँ पे एक नहीं नज़र आया। अगर कहीं पे बने हुए एक तो आप ईंट हमें नहीं मिली बताएं। किसी को। बस ऐसा ही है। और वो भी जो सी ईट की बात कर रही हैं, 5 रुपए की थी, आज मेरा ख्याल है 16 रुपए की है। सीमेंट की बोरी देख लें, आप 500 रुपए की थी या 1600 रुपए की है। गरीब आदमी अपना एक घर का जो है वो किचन चला सकता है, उसको बना नहीं सकता। इंशाल्लाह बारी ताला आगे जो है ये मियाँ साहब की हुकूमत है, इंशाल्लाह बारी ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। क्या ये तब्दीली है? लानत ऐसी तब्दीली पे बिल सही आ रहे, गैस नहीं सही आ रही। मेरे गलत हो गए। साडे लो बेटा कोई भी आ जाए, मुल्क दे विच सुकून होना चाहिए। इन्होंने हमें क्या दिया आज तक? फंड मिलते हैं यहाँ के MNA MP को खुद का जाते। जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वो किराया देगा, रोटी खाएगा, बच्चों को पालेगा। अपना मतलब पूरा करके तो खैर बार करते हैं। कौन सा जादू था इमरान खान के बाद जो 4 साल में उसने खाना हराम कर दिया मुल्क का? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? ये सेंटर पे होते हैं, सुल्तान सेंटर 3 पे। वो 5 सालों में जो नौकरियां मिली थी
वो किसी नहीं को मिली? कोई नौकरी नहीं मिली, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। अच्छा। ठीक है, हम सपोर्टर हैं पीपल पार्टी के, हम पीपल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी को यस, हम पीपल पार्टी को यहाँ सपोर्ट करेंगे। अभी लोगों से मैंने बातचीत की है, वो कह रहे पीपल्स पार्टी था, इतने कोई वो नाम लोग जो निशान मर्जी नहीं। कहें, वो हाँ। लोगों का अपना मानना, हमारा अपना मानना है। हम मोहतरमा के जाले हैं। अच्छा। हम मोहतरमा से प्यार करते हैं, बिलावल से दिलो जान से हम प्यार करते हैं। बिलावल साहब? बिलावल हमारी जान। बिलावल बस। साहब आएंगे, आएंगे, वो हमारे दिल में है वो। हाँ। वो आए ना आए, वो हमारे, हम उसके साथ हैं, बस हमें ये पता है। वोट पीपल्स पार्टी का है। वोट हमने पीपल पार्टी को भी। बिलावल साहब अगर वजीर आजम बन जाएंगे तो क्या कुछ कर सकते वो हैं? बहुत कुछ करेंगे। क्या? आवाम को सहूलतें मिलेंगी। अच्छा। जो काम पेंडिंग हुए हुए हैं वो काम होंगे। जो अच्छा। काम नहीं हुए, लोगों को नौकरियां नहीं क्या मिली। काम? लोगों के जो इस टाइम गुर्बत छाई हुई है, हाँ। कारोबार नहीं है, मार्केट में काम नहीं हो रहे, आवाम परेशान है, रोटी से परेशान है। इनकी ये जो अब हुकूमत आएगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। लोड शेडिंग भी खत्म होगी। लोड शेडिंग सरदारी खत्म। साहब की हुकूमत में कितनी ज्यादा बहुत थी? ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं होगी। अब नहीं जो भी होगी। होगा बेहतर होगा। हाँ। लेकिन हम कोशिश, हम पीपल पार्टी के साथ नून हैं। लीग तहरीक इंसाफ क्यों नहीं? हम नहीं ना मानते इनको। हाँ। क्या वजह है? जिनके लिए हमने जेलें काटी, हमने तो उनको मानना। बात तो ये है, इन्होंने हमें क्या दिया आज तक? कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। सड़कें नहीं दी? नहीं दी, वो भी टूटी हुई हैं, देख हाँ। लें। वो भी आप देख सकती हैं, टूटी हुई हैं सड़कें। फंड मिलते हैं यहाँ के MNA MP को खुद खा जाते हैं। खुद खा जाते हैं? खुद खा जाते वो हैं। लगाया नहीं है, ये सड़कें नहीं बनी? नहीं बनी, देखें आप, ये हाँ। सड़कें हैं, आप साफ देखें। पानी? साफ पानी, वो यहाँ सामने पर? फिल्टर है, वो भी बंद है। बंद है? हमजा के इलाके में बंद है। हमजा शहबाज के इलाके में 2 यहाँ के हफ्ते जो से लोग कह रहे फिल्टर हैं उसने बंद बड़े है। फिल्टर बनाए वो हैं। फिल्टर बंद है, उसका वो सामने ओपन है। अच्छा। बंद है 2 हफ्ते से। तो क्या इनको, क्या हम क्या सपोर्ट करें? कितने अस्पताल बनाए हैं हमजा साहब ने यहाँ पे? एक ही हॉस्पिटल बना हुआ, सिर्फ वो भी चिट्टा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी जाके इलाज नहीं ठीक होता। वो कहते नहीं, मैं अस्पताल ले जाए, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मशीनरी है नहीं है। ये सवाल है यहाँ के। अपना इलाज बाहर? अपना इलाज अपने लिए तो लंदन भाग जाते हैं। हाँ। दिल में दर्द होता है तो लंदन, तुम्हारे लिए तो मैं हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है। और तहरीक इंसाफ? तरीके इंसाफ भी वेरी गुड है, लेकिन हम खान साहब को भी सपोर्ट करेंगे। वोट हमने 2 जिलों को ही देना है, एक पीपल पार्टी को, एक तरीके इंसाफ। नून लीग का वोट ही नून नहीं लीग को हमने देना ही नहीं। पहले कभी दिया नून लीग का वोट? नहीं, पहले कभी भी नहीं दिया। कभी भी नहीं? हम कटर पीपल, घर वाले? घर वाले भी पीपल पार्टी, हमने वोट पीपल पार्टी, जो बड़ा ये वोट कटर कटर पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं? हम कटर पीपल पार्टी हैं। ये अच्छा। दफ्तर है हमारा सामने। यानी कुछ भी हो जाए हम भी पीपल पार्टी के साथ हैं बस। अगर हमें पीपल्स ये पार्टी पता की है। हुकूमत में महंगाई भी हुई? नहीं होगी। अच्छा। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हमारा ईमान है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र आप। अभी यहाँ पर सारी पार्टीज के लोग मिल रहे हैं, हर बंदा अपने जो है फेवरेट लीडर को सपोर्ट कर रहा है। आप किसको वोट देंगे? मैडम ये काफ़ी सबको आजमा चुके हैं, इस बार जरा दिल है कि जमात इस्लामी को जो है ना अच्छा। वोट दिया जाए। क्योंकि उनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और नीचे से लोग आते हैं ऊपर। उस सेंस में ज़रा मेरा इस टाइम दिल है कि उनको ज़रा चांस दिया जाए। ये नारे सुन रहे हैं आप? मियाँ साहब वापस आए हैं। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, आपको हाँ। पता है। लेकिन वोट तो वही है ना जो दिल से देना है आपने किसी। ये तो जबरदस्ती भी वोट दिए जाते हैं? नहीं, वो यही कह रहा हूँ कि जितना मर्जी ये शोहरत जबरदस्ती वोट ले लिए जाते हैं? नहीं, वो सम टाइम आपके खुद ही चेंज हो जाए तो हाँ। वो उस पर कुछ कह नहीं सकते आप। जमात इस्लामी क्या करेगी? जमात इस्लामी कुछ बेहतरी अच्छा। ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, तो आप देख तो रही हैं सारा कुछ जो बहुत भी है। शुक्रिया आपका। ये पूरा हल्का जो इस वक्त है वो कहा जा रहा है कि नून लीग का गढ़ है, अभी भी है? अल्हम्दुलिल्लाह है जी, आप देख रहे हैं अच्छा। इस तरह का जोशो फरोश। आप ये देखें, हमारी माएँ बहनें सब और ये बच्चे बड़े छोटे सारे जोक तर जोक आ रहे हैं अपने कायद के लिए। अच्छा। तो गढ़ ये तो आ रहे हैं जी। तो लगता है इस बार जो है नून लीग जो है मैदान फतह कर लेगी? लगता नहीं है, फिर? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा। लगता नहीं। एक बारी पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी किस वजूद पे ये दावा कर रही है पंजाब में? किस बात पे ये पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है? यहाँ पे हाँ। ये पंजाब है, ये मियां नवाज शरीफ, मियां हमजा शहबाज, मियां पीपल्स शहबाज पार्टी शरीफ ने एक साहब। हल्के में अपने कदम जमाए हुए हैं। किस हल्के में? NA 127 में। वो आप शायद 50 साल पहले की बात कर अच्छा, रही हैं। अब नहीं है? भुट्टो साहब के दौर की बात है, नहीं, अभी अभी नहीं। की बिलावल भुट्टो साहब खड़े हैं। नहीं बिलावल हाँ। भुट्टो साहब पता नहीं कहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, लाहौर के दिल की आवाज़ मियां नवाज शरीफ है। आप जो है अभी भी इतना जोश देख रही हूँ मैं, तो वोट किस पार्टी के नाम है? ये नून लीग के नाम है। अच्छा। इतना प्यारा नून जो दिया है हमें,
ये पार्टी ने दिया है और इंशाल्लाह ये नून जीतेगा। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है कि हम नून लीग के साथ हैं, है नहीं, हमारा जीना भी हमारा मरना भी नून लीग के साथ है। नून लीग वाले पूछते हैं आपको? जी 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 क्या मसले मसाइल क्या पूछते हैं? सारे मसले उन्हीं के हाथ हो रहे हैं। जब उनकी पार्टी नहीं थी, उन्हें निकाला गया, जेल वतनी किया गया, तब भी वो हमारे साथ थे। जेल में हमारी एक एक रिपोर्ट उनके पास गई है और वो जिस हाल में थे वो हमें पता है और हम जिस हाल में थे उनको पता है। आपको कैसे पता है? हमें ऐसे पता है कि हम ये आप लोगों से हमें सब कुछ पता चलता था। वो किस हाल में, हमें ये पता था कि वो हमारे, हम उनकी पेशियों में गए, हर पेशी में उनके साथ होते थे। और इंशाल्लाह मरना जीना आपको हम कैसे बताएं कि शेर आ गया। अच्छा, आने की जरूरत नहीं है, शेर आ गया। कोई और जमात क्यों नहीं? नहीं, कोई और सवाल है ही नहीं। हमने सारे सवाल मिटा के आज ये सवाल रखा है कि हमारा नून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई और जमात क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ क्यों नहीं? नहीं, हमारा जानी कि मोहब्बत है, प्यार है, नून लीग के साथ है हम। देखो ना, जब नून लीग नहीं थी तो हमारी गलियों का, रोडों का क्या हाल था। अच्छा, ठीक है, हमारी नून लीग आई है तो देख लो हमारी गलियां भी सही हैं, उन्होंने बनवाई है, गैस भी आ रही है, बत्ती का भी उन्होंने कहा है, बत्ती भी आ रही है, अब गलियां भी बन गई, रोड भी बन गए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल भी थोड़ा सा सबर किया है। यूनिट्स फ्री जो मिलने थे वो मिले, उन्होंने वादा किया है। अभी से इतने बिल दिए हैं अवाम ने। मेरी बात उनके दौर में दिया है, इमरान खान के दौर में दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो भी हमारे भाई हैं, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और ना सोचा है। और इंशाल्लाह जीत है, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। अगर इज्जत है तो इज्जत है, इंशाल्लाह में इज्जत मिलेगी और मिली है और मिलेगी। बिलावल भुट्टो साहब नहीं, बिलावल भुट्टो यहाँ नहीं है ना। बिलावल भुट्टो का हमें पता, बिलावल भुट्टो किसी पार्टी में थे, नाम सुना है शायद पीपल्स पार्टी, नाम सुना है शायद पीपल्स पार्टी का। शायद पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी बात कर रही हैं। वो ठीक है, मैंने अच्छी बात की है, किसी का नाम मिटाना नहीं चाहिए। उसी लिस्ट में उनका नाम है, उसी लिस्ट में हमारे शेर का नाम है। बिलावल भुट्टो साहब नहीं, शेर है, सिर्फ शेर। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब या फिर तहरीक इंसाफ की जो पार्टी के लोग हैं वो क्यों नहीं? सिर्फ नून लीग क्यों? उनकी पार्टी वहाँ पे सिंध में है, कराची में है। वो कह रहे हैं कि सिंध बहुत अच्छा है, लाहौर को अच्छा बनाना है। अच्छा नहीं है, इस बात की तस्दीक ना दे। मैं कराची की हूँ, मुझे ज्यादा पता है। आप मीडिया पे, मैं कराची की हूँ, मेरे 40 साल यहाँ हो गए आए हुए। आज आप हमारा मेट्रो देखें जाके, आपको पता चलेगा फूलों से सजा हुआ है। मैं कराची का देख कर आई हूँ, वहाँ कूड़े से भरा हुआ है, रेड़ियाँ रखी हुई हैं। बिलावल साहब ये काम कर रहे हैं, पता नहीं उनको ठेका दिया हुआ है कूड़ा उठाने का। मियाँ साहब ने इतना प्यारा पुल बनाया, मिनट का सफ़र मिनटों में ख़त्म किया, तो वहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए। आप हमारे यहाँ देखें, लाहौर लाहौर है, लाहौर नहीं बस, लाहौर नून लीग की जान है, लाहौर से मरना है, लाहौर से जीना है। नवाज शरीफ का पूरे नवाज वजीर आजम नवाज शरीफ की अवाम का कहना है कि हमने इस बार वोट जो है नून लीग को देना है। हमने सारी जमातों को आजमा के देख लिए, किसी ने हमारी जो है वो मसले मसाइल हल नहीं किए, हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे हैं। इस बार हमारी सोच बदल चुकी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि बिलावल साहब का नाम हमने कभी सुना भी नहीं है और हम जानते भी नहीं है कि बिलावल साहब है कौन। ऐसा मैं नहीं कह रही, इससे कहना है यहाँ की आवाम का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।